अगर सिर्फ मशहूर घरानों की ही बात ना करें तो कहानियों की भीड़ और बढ़ती है। ऐसी कहानियां जो बनारस में आम हैं। सुनील की कहानी 20 साल पुरानी है। उन्होंने संगीत की दीक्षा घर पर ही ली, लेकिन अब काम मिलता भी है तो शादियों के मौसम में। जीविका का जरिया है एक स्कूल। इसको कोई सीखना नहीं चाहता है हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि इसको सीखने के बाद लोग सोचते हैं कि अगर आदमी 10 साल 20 साल इसमें मेहनत करेगा तो फिर उसको बजाएगा कि रोड पे बारात चलकर, या फिर गंगा पूजैया बजाएगा, शादी विवाह में बजाएगा। यही इसका मतलब है, क्योंकि सरकार इसको मतलब प्रोत्साहन नहीं कर रही, नहीं स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुलवा रही शहनाई सीखने के लिए। ऐसे कई सुनील आसमान में थोड़ी सी चमक पाने के लिए तरस रहे हैं। उनका जीवन शास्त्रीय संगीत के शौकीन विदेशियों पर टिका है। विदेश से जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ के लोग नहीं लेते। इतना रियाज करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि उंगली जो सारंगी बजा रहे हैं तो उंगली फूल जा रहा है। इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तबला का इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाथ फूल जा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तानियों में नहीं है ये बात। कई हैं जो इस विरासत को बनाए रखना चाहते हैं। बागेश्वरी देवी की याद में बना ये ऐसा ही एक संस्थान है जो आज भी गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा रखे हुए है। सीखने वालों को पता है कि आगे का रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन अपनी समृद्ध विरासत पर उनका भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बनारस नगरी साधना की नगरी है। यहाँ साधना और विद्या प्राप्त करने की नगरी है। तो पहले आप विद्या तो प्राप्त कर लो। विद्या आपने प्राप्त कर लिया, साधना कर ली, तो उसके बाद जहाँ मर्जी हो जाइए। ये बनारस छोड़ना और बनारस पकड़ना, मैं समझता हूँ ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। बाजू बंदा खुल खुल जा, बनारस की गलियों में संगीत अक्सर गूंजता है। खुल खुल जाए बाजू बंदा। रामापुरा में ऐसी सुबह अक्सर देखने को मिलती है। थोड़ी चाय और थोड़ी उम्मीद के साथ संगीत का आज आने वाले कल के लिए तैयार हो रहा है। बनारस में अभी भी कई सफल संगीतकार रहते हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फायदा उन्हें मिला है। विदेशी पूंजी की मदद से पंडित शिवनाथ मिश्रा का यह संस्थान स्थानीय युवाओं को कम खर्च में संगीत की शिक्षा दे रहा है। जो बड़े कलाकार लोग हैं वो चले गए बाहर, मत दीजिए। अब यहाँ पर उस तरह के कलाकार नहीं हैं कि जो सिखाने वाले, तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए बाहर चले गए, इसलिए पूरा संगीत नहीं सीख सक रहे हैं वो। तो उसके लिए कुछ जगह स्कूल कॉलेज में भी अच्छा, जैसे एकेडमी है या और स्कूल में संगीत सिखाया जाता है। वहाँ जो बुजुर्ग कलाकार हैं, कुछ इन्हें गिने अभी हैं बनारस में, वो संगीत का शिक्षा भी दे रहे हैं जो, तो वह उससे कला मतलब कि जो छात्र लोग निकलेंगे तो वो कलाकार बन सकते हैं। शिवनाथ के बेटे देवव्रत ने बनारस के तटों पर संगीत को जिंदा रखने की ठोस पहल की है। उनकी पीढ़ी समय के साथ चलना चाहती है।
नजरिए में ये बदलाव शायद वक्त की जरूरत है और संगीत की भी। अपने आप में ये बदलाव लाना है कि हमको किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ये सब बातें हैं। थोड़ा बनारस में मैंने देखा है कि बनारस के लोग जो होते हैं बड़े सरल स्वभाव के हैं। उनको मैं कहूँगा कलाकार बड़े सरल स्वभाव के हैं, और वो आज के जो ये कमर्शियल जो युग चल रहा है इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों से कि आप थोड़ा सा आप लोग अपने आप को बदलें तो ज़रूर हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदरूनी विवाद, पैसों की कमी और सरकारी उदासीनता, बनारस के संगीत की लय टूट रही है। पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है कि अगर मतलब कोई अच्छा सनाई बजा रहा है और उसके पास थोड़ा सा सोर्स है तो अपना गया, सोर्स लगाया, कुछ पैसा फेंक दिया तो उसका प्रोग्राम बुक हो जाता है। हमारे पास ना पैसा है ना सोर्स है भाई। जब ये चीज़ नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मन में बहुत दुखित होता है कि हमने 20 साल मेहनत करके हमको एक अच्छा मंच नहीं मिल पा रहा है जिससे हम अपना परफॉर्मेंस दे सके, पब्लिक हमारी परफॉर्मेंस को सुन सके। बनारस का सुर और ताल ज्यादातर शहर के बाहर चला गया है। बड़े शहरों और कस्बों में ऐसे कई लोग हैं जो यहां की परंपरा साथ लेकर गए हैं। बनारस अब बनारस के बाहर भी बसने लगा है। कुमुद दीवान जैसे कई दिग्गज मानते हैं कि बनारस के संगीत को बचाने के लिए नजरिए को बदलने की जरूरत है। जो संगीत की धरोहर इनके पास है, बंदिशों के खजाने, वो धीरे धीरे लुप्त तो इसलिए होते जा रहे हैं कि ये अपने संगीत को एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पिटारे में बंद करके रखना चाहते हैं। कुछ बंदिशें गा रहे हैं, कुछ बंदिशें कहते हैं हम गाएंगे तो दुनिया सुनेगी, आजकल रिकॉर्डिंग का ज़माना है, रिकॉर्ड हो जाएगा तो लोग उसको सुनकर उड़ा लेंगे, सुनकर सीख लेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बिकॉज़ भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो श्रवण की ही विद्या है। आप गुरुकुल में रह के गुरु से श्रवण के माध्यम से सीखते हैं निरंतर, और बाकी आप सुनकर अपने एक गुरु से आप सीखें, आप 4 से सुनकर भी ग्रहण करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो आपके संगीत में वो चमक आती है। ये तो अनंत विद्या है ना, अनंत विद्या है। अब आप बताइए कि इतनी सारी बंदिशें, आज बनारस की ठुमरी, बनारस में भी कई ठुमरियाँ लुप्त प्राय हो गई हैं। जो लोग जिनको आती भी हैं, 2-4 लोग बचे हैं, वो उसको शेयर नहीं करना चाह रहे हैं बाहर। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पर हम तो हैं बनारसी बाबू और वही रहेंगे। गढ़ तो बनारस ही रहेगा। कुछ भी आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, गढ़ तो कहलाएंगे तो बनारस घराने के ही। मैंने बम्बई से कितनी बार जाके शोज किया है, लेकिन सब गया नाम तो बनारस का ही है कि विशाल कृष्णा फ्रॉम बनारस। कभी मैंने मुंबई नहीं लिखवाया अपने नाम के आगे। मैंने हाल में भी कथक संस्थान में भी परफॉर्मेंस किया, तो वहाँ की जो हेड है सरिता श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने सुना कि तुम बम्बई में रह रहे हो आजकल, तो मैं कार्ड्स में क्या नाम डालूँ, बम्बई डालूँ या बनारस डालूँ? तो मैंने कहा नहीं, बनारस डालिए, हूँ तो बनारस का ही ना, बम्बई में रह रहा हूँ तो उससे क्या मतलब है। प्रश्न इस बात का उठता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फिलॉसफी ऑफ द लाइफ का प्रश्न आता है कि पाना क्या चाहते हैं। हम बनारसी लोग मस्ती से जीना चाहते हैं। लोग जाने मुझे चाहे न जाने, मेरे को बहुत ज़्यादा धन अर्जन हो चाहे ना हो, बस यह है कि पेट भरता रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके और अतिथि न भूखा जाए। तो इतना ईश्वर बनारस में रह के दे देता है। 2 दुनिया चल रही है, एक मार्केटिंग की, और वाराणसी मार्केट नहीं है, एक हब है। आते हैं लोग, हमारी पुरानी सांस्कृतिक नगरी होने के नाते, धार्मिक नगरी होने के नाते, लेकिन कलात्मकता में डूब कर लीन होकर तत्लीन तल्लीनता वाली जो बात है, वो जो साधक हैं वो बाहर फेरी नहीं लगा पाते।
शाम होते होते बनारस के घाटों पर संगीत के सुर बिखरने लगते हैं। आस्था का कारोबार ही क्यों ना हो, पर हवाओं में फैलता ये संगीत रूह को छू जाता है। ये बनारस बिखरा भले ही हो, पर रस आज भी यहां बनता है, जो बहता है कला, आस्था और इतिहास के रूप में हर ओर। दत्ता दयात्वं तम्यत्ता दान दया संयम शांति शांति शांति।